11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए आएंगे खटाखट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में 27 पर हम जीते हैं। जो एक सीट बचा है उसमें भी बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। कहा कि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खास तौर पर पहाड़िया जनजाति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। वह मंगलवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बोल रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ट्राइबल सीएम हैं और वहां 15 ट्राइब्स आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राजधानी रांची में मैकॉन चौक वन भवन के नजदीक से सिरम टोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन एवं राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दें। फ्लाईओवर निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में भी राज्य सरकार के जरिए कांटा टोली से सिरम टोली चौक तक बने फ्लाईओवर परियोजना को निर्धारित समय सीमा से पहले ही राजधानी वासियों को समर्पित किया जा चुका है। मैकॉन चौक वन भवन के नजदीक से सिरम टोली चौक तक बन रहे यह फ्लाईओवर भी निर्धारित समय सीमा से पहले ही रांची वासियों को समर्पित की जा सके। इस निमित्त राज्य सरकार के पदाधिकारी, इंजीनियर एवं फ्लाईओवर निर्माण में लगे श्रमिक पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने अपने कार्य में जुटे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अगले दिन 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन होगा। फिर 11 दिसंबर को दिन के 11:30 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा। इसके बाद 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को रांची स्थित परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के अद्वितीय साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन संपूर्ण देशवासियों के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि उनके बलिदान और वीरता की गाथा हमेशा अमर रहेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर 5 बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और पोषण की हुई व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 5 बेसहारा बच्चों की शिक्षा, राशन, पोषण की व्यवस्था एवं बच्चों की नानी के लिए पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के उपायुक्त को पीड़ित परिवार को हर जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। उपायुक्त ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने असुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से भेंट किया। इस दौरान पता चला कि बच्चों का ना तो आधार कार्ड है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। बुजुर्ग नानी को पूर्व में पेंशन मिलता रहा है, जो किसी कारणवश बंद हो गया था। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से पूछा, आखिर कब तक जनता रहेगी परेशान।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को राज्य सरकार को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मरांडी ने मंगलवार को हेमंत सरकार को घेरते हुए बड़ा सवाल किया कि आखिर कब तक जनता परेशान होती रहेगी। मरांडी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों के कारण आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में लंबे समय से पद रिक्त हैं, जिससे लोगों की अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय में 2000 से अधिक मामले लंबित हैं। पूर्व लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो गया और तब से यह पद खाली है। इसके कारण भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई ठप हो गई है। मुख्यमंत्री से राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने की मुलाकात, दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने राजेंद्र प्रसाद और अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। राजभवन में राज्यपाल ने दोनों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूजा सिंघल मामले में बिरसा जेल अधीक्षक ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। नए कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित IAS पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की रांची कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने जवाब दाखिल किया। इससे पूर्व 30 नवंबर को कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है। इसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। अग्रिम सुनवाई के लिए पूजा सिंघल के अधिवक्ता की ओर से समय देने का आग्रह किया गया है। रांची में आपराधिक गिरोह के दहशत से बैंक और बाजार बंद। शहर के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को आपराधिक गिरोह पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद करवा दिया है। मामले में उग्रवादी संगठन TSPC से अलग होकर VKS तिवारी संगठन के पहाड़ी जी दस्ता का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात में पहाड़ी जी दस्ता के 4 से 5 सदस्य उमेडंडा पहुंचे थे और बाजार के दुकानदारों के साथ मारपीट करते हुए हथियार का भय दिखाया और मंगलवार को दुकान बंद करने का निर्देश दिया और चले गए। इसके बाद मंगलवार को सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं और वाहन भी नहीं चल रहे हैं। अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का मंगलवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस संबंध में अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया X पर दुख जताते हुए जानकारी दी है। मुंडा ने कहा कि उनके बड़े भाई भीमसेन मुंडा का अंतिम संस्कार पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर स्वर्ण रेखा घाट मानगो में होगा। इससे पहले घोड़ा बांधा जमशेदपुर स्थित घर से सुबह 11:30 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। अर्जुन मुंडा ने पोस्ट में लिखा है कि दुखद समाचार, व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई भीमसेन मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी
को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वे लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और मंगलवार को प्रातः हम सभी को छोड़कर चले गए। रामगढ़ में अलग अलग स्थानों से 2 बाइक की चोरी। रामगढ़ थाने में 2 लोगों ने अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी हो जाने की शिकायत की है। पहली घटना में 2 दिसंबर को सैनी होटल फैमिली रेस्टोरेंट के पार्किंग स्थल से पल्सर बाइक संख्या JH24C6614 चोरी कर ली गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस संबंध में भुक्तभोगी चिंतामणि पटेल ने रामगढ़ थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। दूसरी घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र के जमीरा निवासी मोहम्मद मेराज ने स्प्लेंडर प्लस बाइक संख्या JH24A9366 चोरी हो जाने पर मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 374/24 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रांची में बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। पुलिस ने 2 अलग अलग बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में तनवीर आलम, अर्जुन महतो, वासुदेव दास, रोशन दास, भरत दास, गुफरान खान और आमिर अंसारी शामिल हैं। इनके पास से चोरी के 5 बाइक, 1 स्कूटी, 1 पिस्टल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत 2 दिसंबर को शुभ नारायण उपाध्याय ने बाइक चोरी का मामला लालपुर थाने में दर्ज कराया था। मामले के अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त होने पर गठित टीम ने छापेमारी कर मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार किया।